Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will study chapter 6 Formulas and Functions in MS Excel part 3. Today's topics are absolute reference, to apply absolute reference using math and text function using text function. Let's start. Our first topic is absolute reference. If you remember, we have studied about the relative reference in our last class, in which we used to copy the formula in the cell to other cells where the same formula is needed. But in the case of absolute reference, it is different. Absolute reference is used when you do not want to change the calculation when a cell is copied. एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर जब आप सेल को कॉपी करते हैं तो आपको नीड नहीं होती कि आप कैलकुलेशन को चेंज करें. टू यूज़ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यू नीड टू ऐड द डॉलर साइन बिफोर द सेल रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करने के लिए आपको डॉलर साइन लगाना होता है सेल रेफरेंस से पहले. फॉर एग्जाम्पल, सेल A1 needs to be represented as $A $1. फॉर एग्जाम्पल, सेल का नेम है A1, तो आप उससे पहले डॉलर का साइन लगाएंगे. ए से पहले डॉलर का साइन, देन 1 से पहले डॉलर का साइन. दिस इज हाउ यू यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेप्स टू अप्लाई एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे यूज करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, यू नीड टू नो. सबसे पहले आप सेल पे क्लिक करेंगे जो कि B5 नाम का होगा. आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आप फॉर्मूला बार पे जाएंगे और वहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा होगा पहले से उसे एडिट करेंगे. सपोज एवरेज का फॉर्मूला लिखा होगा इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन क्लोज B2 प्लस B3 प्लस B4 डिवाइड बाय 3. मीन्स B2, B3 एंड B4 की वैल्यूज़ का आप एवरेज निकाल रहे हैं. आप उसे चेंज करके फॉर्मूला कन्वर्ट कर देंगे इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन $B $2 प्लस $B $3 प्लस $B $4 देन होल डिवाइडेड बाय 3. मतलब आपने डॉलर का साइन हर सेल रेफरेंस के पहले लगा दिया. देन आप प्रेस कर देंगे एंटर को. देन आप B5 वाले सेल को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे C5 एंड D5 वाले सेल के अंदर. अगर उसकी वैल्यू 15 आती है तो वो कॉपी हो जाएगी C5 में भी और D5 में भी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूजिंग मैथ एंड टेक्स्ट फंक्शंस. MS एक्सेल के अंदर मैथ एंड टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं. यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग द डेटा इन अ स्प्रेडशीट. MS एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर हम डेटा फिल करते हैं. हम कोई भी फंक्शन उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पे. MS एक्सेल दैट हैज़ वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस फॉर नंबर्स एंड टेक्स्ट. MS एक्सेल के अंदर बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पहले से ही फॉर नंबर्स एंड टेक्स्ट. नेक्स्ट, सम कॉमन मैथ फंक्शंस इन MS एक्सेल. हम कुछ मैथ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम MS एक्सेल में देखते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल नंबर्स एंटर्ड एज आर्ग्यूमेंट्स टू गिव द प्रोडक्ट. हम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करके नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हम एंटर करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट देने के लिए. उसका सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू, देन हम प्रोडक्ट लिखते हैं, फंक्शन नेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर रेंज. नाउ व्हाट इज रेंज? इसके अंदर रेंज क्या है? रेंज इज द सेल रेफरेंस, मींस सेल का नेम जिसका हम प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज राउंड. द राउंड फंक्शन राउंड्स ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स. सबको पता है आप मैथ्स में भी राउंड ऑफ यूज़ करते हैं. राउंड फंक्शन को यूज़ करके हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की, किसी भी नंबर की हम राउंड ऑफ निकाल सकते हैं किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स तक. इसका सिंटेक्स है इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज सेल रेफरेंस कॉमा नंबर डिजिट्स. सेल रेफ का मतलब है सेल का रेफरेंस, मीन्स सेल नेम कॉमा और कितने डिजिट्स तक हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंड ऑफ निकालना चाहते हैं किसी नंबर का. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the other two commonly used math functions in MS Excel are sum. The sum function add all the numbers entered as arguments. सम फंक्शन की हेल्प से हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं
जिन्हें हम एज आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर हम लिखेंगे रेंज. नाउ अगेन व्हाट इज रेंज? रेंज इज द सेल रेफरेंस, मीन्स सेल के नेम्स देते हैं जिनका हमें सम निकालना है. नेक्स्ट वन इज ट्रंक. द ट्रंक फंक्शन truncates a number to a specified number of decimal places. ट्रंक फंक्शन की हेल्प से हम स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस तक, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक नंबर को ट्रंकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू ट्रंक ब्रैकेट ओपन क्लोज सेल रेफ कॉमा नम डिजिट्स. अगेन सेल रेफ मीन्स सेल का रेफरेंस, सेल के नेम्स हम देते हैं. देन नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स, नम डिजिट्स मीन्स कि आप कितने डिजिट्स तक नंबर को ट्रंकेट करना चाहते हैं, कितने डेसिमल डिजिट्स तक आप नंबर को ट्रंकेट करना चाहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस. नाउ वी हैव सम टेक्स्ट फंक्शंस आल्सो. टेक्स्ट फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट टेक्स्ट इन सेल्स. सेल्स के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शंस यूज करते हैं. यू कैन यूज मल्टीपल फंक्शंस टू मैनिपुलेट द डेटा इन अ सेल. सेल के अंदर जो डेटा है उसे हम मल्टीपल फंक्शन से मैनिपुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी दी टेक्स्ट फंक्शंस. लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट फंक्शंस. फर्स्ट वन इज char. द सिंटेक्स इज इक्वल्स टू char ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड नंबर इन बिटवीन. हम इसमें नंबर लेंगे. द char function displays characters based on the ASCII value. The number entered in the number field should be between 1 and 255. जो char फंक्शन है वो कैरेक्टर्स डिस्प्ले करता है ASCII वैल्यू पे बेस्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ASCII? इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ASCII क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर, और जो हम नंबर इस सिंटेक्स के अंदर यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, वो नंबर्स होने चाहिए बिटवीन 1 एंड 255 के अंदर. ओके, दैट मीन्स एग्जाम्पल हमने लिया इक्वल्स टू char और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया 65. तो 65 जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट कैरेक्टर इज A. अगर हमने 65 दिया है दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या है? 65 में कैरेक्टर कौन सा है? A. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज लेफ्ट. इसका सिंटेक्स है इक्वल्स टू लेफ्ट और ब्रैकेट के अंदर है टेक्स्ट कॉमा नंबर. एक जगह हम टेक्स्ट देंगे, देन कॉमा लगाएंगे और एक नंबर देंगे. जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो डबल क्वोट्स के अंदर होगा. द लेफ्ट फंक्शन डिस्प्लेज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड इन द नंबर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर. जो लेफ्ट फंक्शन होगा वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में दिए होंगे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर में. फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हमने टेक्स्ट कॉमा नंबर दिया है. टेक्स्ट को हमने डबल कोट्स में लिया है, टेक्स्ट हमने लिया है एप्पल और कॉमा लगा के हमने नंबर लिया है 3. तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा? जो टेक्स्ट है उसके लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को लेगा और कितने कैरेक्टर्स लेगा? 3, बिकॉज नंबर हमने कितना दिया है? 3. तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स वो कितने लेगा? 3. APP is the result. I hope this is clear. The other functions are write. Syntax is equals to write, again bracket open and close, text comma number. ये बिल्कुल लेफ्ट की तरह हैं, लेफ्ट फंक्शन की तरह हैं, बट स्लाइटली डिफरेंट है. इसके अंदर भी हम टेक्स्ट लेंगे जो डबल कोट से हम सेपरेट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एक नंबर देंगे. इसमें क्या होगा? राइट फंक्शन डिस्प्ले करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो हम नंबर आर्ग्यूमेंट में देंगे फ्रॉम दी राइट मोस्ट कैरेक्टर से लेगा. अब ये ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इक्वल्स टू राइट ब्रैकेट ओपन क्लोज, डबल कोट के अंदर हमने टेक्स्ट लिया एप्पल और कॉमा लगा दिया 3. तो जो एप्पल टेक्स्ट है उसके जो लेटर्स होंगे वो कितने लेगा? 3, लेकिन कहाँ से? राइट मोस्ट साइड से. तो लास्ट के 3 कौन से हैं? PLE. So PLE is the result. Next function is text. Syntax is equals to text bracket open close text comma double quotes output underscore format. हमें इस वे में syntax को यूज करना है.
The text function displays the text in the format specified in the output format attribute. टेक्स्ट फंक्शन जो होगा वो डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को, लेकिन कौन से फॉर्मेट में? आउटपुट अंडरस्कोर फॉर्मेट के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल हमें टाइप करना है 17-November-19 इन सेल A2 सेल के अंदर हमें ये डेट को टाइप करना है. तो हम कैसे करेंगे? ये सिंटेक्स यूज करके हम लिखेंगे इक्वल्स टू, देन हम लिखेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, सेल का नेम लिखेंगे टेक्स्ट वाली जगह पे A2, कॉमा लगा के जो आउटपुट अंडरस्कोर फॉर्मेट है उसके अंदर हम फॉर्मेट देंगे कि हमें डेट किस फॉर्मेट में चाहिए. mm/dd/yy मीन्स मंथ, देन डे एंड देन ईयर. हमें इस फॉर्मेट में डेट चाहिए. तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 11, 17, 19. पहले मंथ आया, 11th month, then 17 is the date and Y is the year, 19 is the year. I hope this is clear. Now next we talk about the last two commonly used text functions, that are trim and value. Trim का syntax है equals to trim, bracket open and close and text आएगा brackets के बीच में. The trim function removes extra space from the text and leaves only single space between words. ट्रिम फंक्शन क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस को टेक्स्ट में से रिमूव कर देता है और ओनली सिंगल स्पेस जो होता है उसे छोड़ता है बिटवीन वर्ड्स के. इट ऑल्सो रिमूव स्पेस करेक्टर्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट. टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में जो स्पेसेस होते हैं उन्हें भी रिमूव कर देता है. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इक्वल्स टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन डबल कोट्स लिए और पहले डबल कोट के बाद आपने स्पेस छोड़ा, देन आपने लिखा एप्पल्स, देन स्पेस छोड़ा और आपने दोबारा से डबल कोट्स टाइप किए. ओके, सो दोनों साइड स्पेसेस हो गए, एप्पल से पहले भी और एप्पल्स के बाद में भी. तो रिजल्ट में क्या आएगा? ओनली एप्पल्स. वो क्या करेगा? पहले वाला स्पेस और बाद वाला स्पेस रिमूव कर देगा और खाली टेक्स्ट को लिख देगा. I hope this is clear. Now next is value. Syntax is equals to value bracket open close text. इसके अंदर हम टेक्स्ट देते हैं और टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में होता है. The value function converts the text to its numeric value. वैल्यू फंक्शन टेक्स्ट वाली जो वैल्यू होता है उसे कन्वर्ट करके न्यूमेरिक में कर देता है. ओके, कोई भी चीज़ अगर आप डबल कोट्स में लिखोगे दैट इज टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू वैल्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपने डबल कोट्स लगा के 67 लिख दिया, मीन्स वो टेक्स्ट बन गया और उसका रिजल्ट क्या होगा? 67. I hope these functions are clear to everyone. Thank you. Stay safe and stay healthy.